हेलो फ्रेंड्स, माय नेम डॉक्टर गंगा गुप्ता। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट में वायरस विषाणु का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायरस का अर्थ। सेकेंड टॉपिक में देखेंगे वायरस के लक्षण और थर्ड टॉपिक में देखेंगे हम वायरस के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। ठीक, तो वायरस का अर्थ। वायरस एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है विरियन। विरियन का मतलब होता है विष, पॉइजन। विषाणु जंतुओं में, मनुष्यों में, फसलों में डिसीज उत्पन्न करते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं जिससे पौधे में भी हानि होती है और जिसके कारण आर्थिक हानि होने लगती है। मनुष्यों में भयंकर बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक आदि वायरस के ही द्वारा होता है, जो परजीवी होते हैं। और वायरस जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक अति सूक्ष्म जीवों का एक ग्रुप्स होता है और ये पैरासाइट होते हैं। वायरस का स्टडी या अध्ययन हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही कर सकते हैं। जनरली वायरस को हम देखते हैं तो 20 mu से 300 mu तक के दिखाई देते हैं। वायरस में तंबाकू के मोज़ेक TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस का अध्ययन सबसे अधिक हुआ है। विषाणु संक्रमित तत्व है जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर वृद्धि एवं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लिविंग एलिमेंट्स के अंदर ही क्या करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, ग्रोथ करते हैं। लेकिन ये परपोषी विशिष्टता इसमें पाई जाती है कि ये परपोषी होते हैं। सभी विषाणु अविकल्पी अंतरकोशिकीय परजीवी हैं। आकार में ये जीवाणु से भी बहुत छोटे होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत इसकी स्टडी करते हैं। ये जीव और निर्जीव दोनों की मध्य की कड़ी होती है। विज्ञान की वह ब्रांच या शाखा जिसके अंतर्गत हम विषाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम यदि देखते हैं वायरस का, तो देखते हैं कि सर्वप्रथम आइए देखते हैं विषाणु के अध्ययन का इतिहास। तो हजारों वर्ष पुराना है विषाणु को सबसे पहले चीन में देखा गया। वायरस को सबसे पहले चीन में मनुष्यों में स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक रोग का वर्णन किया गया। इसी तरह उसको सदियों पूर्व अफ्रीका के इतिहास में येलो फीवर, पित्त ज्वर का भी वर्णन अफ्रीका में देखा गया। इस प्रकार विषाणु जनित रोग हजारों वर्ष से उत्पन्न होते रहे हैं। टूलिप ने पुष्पों में पाए जाने वाले चितकबरे रोग का सर्वप्रथम अध्ययन किया। कैरोलस क्यूलिशियम 1576 में बताया कि रोग जो है, जो माहू जिसको कहते हैं, द्वारा संचारित होता है। बेला के पौधों में हरिमहिंता क्लोरोसिस को 1715 में देखा गया। इसके बाद पोटैटो की लीफ में रोलिंग, मुड़न का लक्षण भी देखा गया। सन 1707 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में आलू के पौधों में लीफ रोल नामक रोग का स्टडी किया गया। 1774 में बेंजामिन जेस्टिन ने अपनी पत्नी तथा 2 बेटों का काउपॉक्स विषाणु से टीकाकरण किया और
अपने अनुभव का वर्णन किया था। सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स विषाणु का चेचक के विरुद्ध टीकाकरण के लिए उपयोग किया। पाश्चर ने 1867 में कीटों में वायरस रोगों का स्टडी किया, जिसे फ्लैक्री कहा गया। सन 1885 में पाश्चर ने सर्वप्रथम वायरस शब्द का प्रयोग किया था और रेबीज विषाणु का टीका डेवलप किया। सन 1882 में सीरा नामक वायरस रोग गन्ने के पौधों में जावा में देखा गया। इसके कंट्रोल का साधन भी बनाए गए। सन 1884 में चार्ल्स चैम्बरलेन ने पोर्सिलिन फिल्टर का आविष्कार किया, जिसमें से जो लिक्विड पदार्थ तो गुजर जाते थे, परंतु विषाणु गुजर नहीं सके। एडोल्फ मेयर द्वारा प्लांट विषाणु के बारे में सन 1886 में स्टडी किया गया। मेयर ने तंबाकू की पत्तियों पर चितकबरे रोग का स्टडी किया, मोज़ेक रोग का नाम दिया जिसे। सन 1819 में गन्ने के मोज़ेक रोग का स्टडी किया गया। इंग्लैंड में इसी तरह हम देखते हैं, इंग्लैंड में जो टमाटर में मोज़ेक रोग का स्टडी किया 1887 में किया गया, जिसका पूर्ण स्टडी अमेरिका में किया गया। इवानोव्स्की 1892 ने अपनी अध्ययन के अनुसार बताया कि जो TMB होते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा निकल जाते हैं। उन्होंने देखा कि जो डिसीज प्लांट्स के रस को यदि हेल्दी प्लांट या स्वस्थ प्लांट के लीफ पर डाल दिया जाए या रगड़ दिया जाए तो तंबाकू मोज़ेक जो रोग के लक्षण होते हैं वो हेल्दी प्लांट्स में दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने संक्रमण कारक के फिल्ट्रित विषाणु अर्थात विषैला तरल कहा विषाणु को विष को उन्होंने लिक्विड रूप में बताया। विजेरिंग 1898 ने तंबाकू की पत्तियों में इन्फेक्टेड लिक्विड का नाम कैंटिजियम वायरस फ्यूलिडियम रखा। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने वायरस के क्रिस्टल का स्टडी 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किया और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि विषाणु जो है वायरस जो होते हैं जटिल इकाइयों कॉम्प्लेक्स यूनिट का बना होता है, जिन्हें हम विरियॉन्स कहते हैं। विरियॉन्स को ही विषाणु की आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया, जो एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। गिरर तथा शेम नामक साइंटिस्ट ने 1956 में बताया कि केवल इसमें न्यूक्लिक एसिड पौधों में संक्रमण कर सकता है। संक्रमित कोशिका में यह संक्रमण या संक्रामक परपोषी सेल के अवयव का उपयोग कर स्वयं उसमें गुणन करता है। TMB वायरस उन्होंने सिद्ध किया 1956 में सिद्ध कर दिया कि जो RNA ही TMB का अनुवांशिक पदार्थ है। ल्यूरिया 1950 के अनुसार
जीवों में विषाणु के जैव रासायनिक गुणों बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज में अनेक समानताएं पाई गई। अब जो डीएनए और आरएनए भी इसमें विषाणु में पाया गया जो कोशिकाओं में जनन करता है। आइए देखते हैं कि वायरस में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंस करेक्टर्स, हम उनके लक्षण को हम देखेंगे जब वायरस के। तो विषाणु क्या होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने क्रिस्टल होते हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। विषाणु केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं क्योंकि इनके आकार जो है जीवाणुओं से भी बहुत छोटे होते हैं। विषाणु जो है जीवाणु फिल्टर जो कि जीवाणुओं को रोक देते हैं द्वारा भी वो छनकर निकल आते हैं विषाणु। ये अनिवार्य अविकल्पी परजीवी हैं जो सिर्फ जीवित सेल्स में ही ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इन्हें आर्टिफिशियल कल्चर नहीं किया जा सकता, मतलब हम विषाणु को लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के पोषकों तथा टिश्यू पर ही अटैक करते हैं। इनका रोगी प्लांट से स्वस्थ प्लांट पर ट्रांसमिशन किया जा सकता है। ये इन पर जो है टेम्परेचर या कोई केमिकल का कोई प्रभाव निष्क्रिय किया जा सकता है। इसमें उसके द्वारा इसको उपचारित किया जा सकता है या उसका प्रभाव से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ये होस्ट के प्रति विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये जो विषाणु होते हैं निर्जीव रासायनिक मॉलिक्यूल की तरह अलग हो सकते हैं। विषाणु की जो नेचर या प्रकृति जो होता है, अधिकांश विषाणु जो है जीवाणु फिल्टर के द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते हैं। कुछ विषाणु का जो कल्चर होता है, कल्चर मीडियम में नहीं रखा जा सकता विषाणु को। विषाणु के हम कुछ भेदमूलक लक्षण, डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। लोफ और टर्नियर के अनुसार हम विषाणु के कुछ विशेष लक्षण पर प्रकाश डालेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम ये विषाणु जो है संक्रमण करने में सक्षम होते हैं। विषाणु में डीएनए या आरएनए में से केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अन्य जीवों में दोनों ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, लेकिन विषाणु में केवल दोनों में से कोई एक ही न्यूक्लिक अम्ल प्रेजेंट होते हैं। अन्य जीवों में जो विषाणु जो हैं फैट्स, पॉलीसेकेराइड या एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अन्य जीवों से विपरीत होता है विषाणु, इनमें फैट्स, पॉलीसेकेराइड तथा एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। विषाणुओं में मल्टीप्लिकेशन केवल आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन के रूप में ही होता है। इनमें अन्य जीवों के समान कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। विषाणु परपोषी होस्ट सेल में उपस्थित राइबोसोमों का प्रयोग करते हैं। इनमें राइबोसोम सहित सभी कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं। इनमें राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनएस तथा घुलनशील आरएनए के सिंथेसिस के लिए आनुवंशिक सूचनाएं नहीं पाई जाती। विषाणुओं में जीव तथा निर्जीव दोनों ही प्रकार के गुण या प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। अब विषाणु का प्राप्ति का स्थान, तो विषाणु जो है आवृत बीजी पौधों, अनावृत बीजी पौधों, फर्न, शैवाल
कवक तथा विषाणु के में रोग उत्पन्न करते हैं। जंतुओं में ये प्रोटोजोआ मछली, कीटों, उभयचर प्राणियों, पक्षियों, स्तनधारियों तथा मनुष्यों के रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणु की साइज या संरचना हम देखेंगे। टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस सीधी शलाकाकार के आकार का 15 mu मोटे तथा 300 mu से अधिक लंबे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर सबसे छोटा विषाणु 10 mu और सबसे बड़ा विषाणु 300 mu के लगभग होते हैं। अब ये विषाणु पित्त ज्वर, पैर मुंह विषाणु तथा पोलियो माइलाइटिस विषाणु छोटे 25 mu व्यास के होते हैं। चिकन पॉक्स विषाणु बड़ा 250 mu व्यास का होता है। अब हम देखते हैं कि वायरस किस तरह बैक्टीरिया से डिफरेंट या अलग होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। इनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए मशीनरी की कमी होती है। इनके पास सेलुलर संगठन नहीं होता है। ये कृत्रिम सांस्कृतिक माध्यम में बढ़ते हैं और न ही बाइनरी विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। इनके पास केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। विषाणु में विषाणु प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। विषाणु निर्जीव से किस तरह से निर्जीव के समान लक्षण व्यक्त करते हैं। वायरस में अपने मेजबान के बाहर निष्क्रिय सामग्री के रूप में रहते हैं। ये प्रकृति में स्वतः ही उत्प्रेरक है। ये कोशिका झिल्ली और कोशिका दीवार से रहित है। वायरस सेलुलोज ऑर्गेनेल जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि से एब्सेंट होते हैं। इनमें वायरस का महत्व, हानिकारक गतिविधियां हम देखते हैं। वायरस दोनों ही पौधों टीएमबी है ना, तो तंबाकू, मोज़ेक, भिंडी की पीली शिरा, मोज़ेक आलू की पत्ती, रोल पपीते की पत्ती, कर्ल आदि जानवरों में चेचक, बहुत सारे डिसीज इनके द्वारा ही के जिम्मेदार वायरस ही होते हैं। पादप विषाणु विभिन्न भागों में जैसे जड़, पत्ती, फ्रूट्स या सीड आदि को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं और पौधों की गुणवत्ता और उनकी मात्रा को भी कम करके उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। उपयोगी गतिविधि देखें हम वायरस का, तो अंतरिक्ष जहाज में रूसियों के द्वारा इसको लाइसोजेनिक फेज संस्कृतियों का उपयोग विकिरण संसूचक के रूप में किया जाता है। प्रदूषित जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए फेज का उपयोग महिला डोने वाले के रूप में किया जाता है। कुछ विषाणु रोगों के उपचार और रोकथाम में एक सीमित सीमा तक फेज का उपयोग किया जाता है। सजीव और निर्जीव दोनों लक्षणों के आधार पर विषाणु को जीवन की उत्पत्ति का निर्धारण करने में इम्पोर्टेंस दिया गया है। विषाणु का उपयोग टीकों के उत्पादन में भी किया जाता है। इसका उपयोग विषाणु संक्रमण के अपोजिट किया जाता है। थैंक्स फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्लास में हम विषाणु की और स्टडी करेंगे।